जीवन में तीन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। मोह में कभी निर्णय न ले, खुशी में किसी को वचन। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 45 और 46। अहो मत बहत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अहो, शोक है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वालों को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि रण में मार डाले तो वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन अपने मन की गहरी पीड़ा व्यक्त करता है। वह कहता है कि युद्ध करके जो राज्य और सुख मिलेंगे उन्हें प्राप्त करना व्यर्थ है, क्योंकि उसके लिए उसे अपने ही परिवार के लोगों को मारना पड़ेगा। वह सोच रहा है कि यह सब वह धर्म की दृष्टि से कह रहा है, और उसी के कारण वह यहाँ तक कह देता है कि वह स्वयं कौरवों के हाथों से मारे जाना स्वीकार कर रहा है, और इसी कारण वह यहाँ तक कह देता है कि वह स्वयं कौरवों के हाथों से मारा जाना भी स्वीकार कर लेगा। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन सोचता है कि जब धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञात है तो युद्ध से हट जाना ही उचित है। जो युद्ध धर्म के लिए आरंभ हुआ था वह प्रतिशोध से होते हुए अंततः परिवार की रक्षा तक सिमट गया। वास्तव में उसका मुख्य उद्देश्य कुल विनाश के पाप से बचना है, जबकि वही परिवार अधर्म कर रहा है। ऐसे परिवार को मारना उसे अधर्म प्रतीत होता है, लेकिन दूसरों के परिवार को मारना धर्म लगता है। यही मोह है जिसने उसकी दृष्टि को भ्रमित कर दिया है। अब हम देखते इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं ऐसे मनुष्यों का निस्संदेह नरक में वास होता है, ऐसे हमने सुना है। अब हम देखते इसका निष्कर्ष क्या है। हमें जीवन में तीन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। मोह में कभी निर्णय न ले, खुशी में किसी को वचन न दे, और क्रोध में उत्तर न दे, क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं में किया गया फैसला या कहा गया वचन अक्सर गलत साबित होता है और पछतावे का कारण बनता है। यदि हम इन तीनों बातों का ध्यान नहीं रखते तो हमारा निर्णय भी अर्जुन की तरह धर्म के विपरीत हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर महत्वपूर्ण स्थिति में थोड़ा रुक कर सोचे कि क्या हमारा निर्णय व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति बदलने पर भी वही रहेगा। क्योंकि अर्जुन का निर्णय पहले अलग था, लेकिन परिवार सामने आते ही उसका निर्णय बदल गया। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले जो श्लोका है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।